हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पावर को लेकर के है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और जो सर्च टीम है उसको ये लगता है कि कुछ ऐसा वैल्यूएबल एसएससी के यहाँ मिला है जो किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको सीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो वैल्यूएबल है, तो रेवेन्यू के पास ये पावर है सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 के अंदर कि उस वैल्यूएबल आर्टिकल के लिए एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया जा सकता है कि एसएससी उसको उस स्थान से उस चीज को नहीं हिलाएगा बिना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परमिशन के। प्रेजेंट केस के अंदर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया जाता है जहां पर उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर के अंदर ये नहीं बताया जाता कि ये क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उसको सीज करना, जब तक क्या उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर की वैल्यू है या वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर माना जाना चाहिए। यही इशू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक केस दिलीप मेहता एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अनदर के केस में सामने आया। इस केस का जजमेंट 11 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में किसी एसएससी के यहां सर्च हुई, उस एसएससी के यहां कुछ लीकर मिली और उस लीकर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास करके उस लीकर के अगेंस्ट एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया कि एसएससी उस लीकर को वहां से मूव नहीं कर सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जिसको एसएससी ने यह कहकर के चैलेंज किया कि उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर के अंदर यह मेंशन नहीं किया गया है कि क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उसको सीज करना संभव नहीं था, इसलिए उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 है जिसके अंदर सर्च और सीजर की पावर दी गई है, उसके अंदर डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि यदि उसको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलती है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मनी मिलता है, ब्यूलियन मिलता है, ज्वेलरी मिलता है या कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सीज कर सकता है। कोर्ट का यह कहना था कि जो अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है जो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन है वो कहीं पे भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है। कॉमन पैरेलेंस में इसका यह मतलब लिया जाना चाहिए कि यदि कोई चीज है और जिसकी वैल्यू है या वो मार्केटेबल है तो उसको वैल्यूएबल आर्टिकल कहा जा सकता है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो लीकर सीज की गई वो वैल्यूएबल आर्टिकल की परिभाषा में आती है। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 यह कहता है कि यदि सर्च टीम को यह लगता है कि कोई आइटम्स जिनको सीज नहीं किया जा सकता और उस केस में जहां पर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास करने के दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 और एक सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो ये कहता है कि जहां पर सर्च टीम को यह लगता है कि कोई ऐसी चीज एसएससी की सर्च में मिली है जिसको वॉल्यूम की वजह से या उसके वेट की वजह से या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से या उसके डेंजरस नेचर की वजह से उसको सीज नहीं किया जा सकता, तो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविजो के मुताबिक उसको अगेंस्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया जा सकता है और यह प्रोहिबिटरी ऑर्डर एक तरीके का सीजर माना जाएगा। फिर सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वो केसेस जो कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविजो में कवर नहीं होते और फिर भी सर्च टीम को ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए और उसको सीज नहीं किया जा सकता,
तो उसके अगेंस्ट भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि इसको सीजर नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट केस में जब लीकर मिली तो उसको सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया गया कि एसएससी उसको वहां से नहीं उसको हिला सकता या उसको नहीं यूज कर सकता। तो जब एसएससी ने इसको चैलेंज किया तो कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 के अंदर यह मेंशन नहीं किया गया कि इसको सीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया गया। तो ऐसे केस में एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर ना होने की वजह से उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दिलीप मेहता एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अनदर। इस केस का जजमेंट 11 अक्टूबर 2023 को आया और इस केस का जजमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।